साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि कल हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, उसी क्रम में हमने डीएनए के रेप्लिकेशन को समझ लिया कि उसके कौन से मॉडल दिए गए, कैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। और उसी के वीडियो के अंत में या उसके बाद मैंने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया था और इसका आंसर मांगा था। हालांकि देर सवेर सभी लोग जगे, बट जितने रिस्पॉन्सेस मैं उम्मीद कर रहा था उस तरीके का मुझे मिला नहीं। तो काफी मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, मैं आपके लिए एफर्ट करता रहूँगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं एक बार और भी बोल चुका हूँ और आज मैं एक बार और इस चीज़ को वापस से बोलूँगा, उसके बाद मैं वापस से पढ़ाने पे आ जाऊँगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे यही कहूँगा कि अब वो समय नहीं है कि आप किसी से शर्माइए या किसी तरीके का शर्म करिए कि मैंने कोई आंसर बोल दिया कि वो सही होगा, गलत होगा या क्या होगा, या फिर साइलेंटली मूवी देखने का काम मत करिए कि यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कुछ चीजें होंगा, मैं केवल जवाब नहीं दूंगा या कुछ नहीं करूंगा तो चीजें चलती रहेंगी। तो एज ए एजुकेटर मुझे भी पढ़ाते समय जब तक सामने से कन्वर्सेशन होता है या मैंने कोई पोस्ट किया तो उसमें कोई लॉजिक होगा, मैं कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन, अमूमन आपने देखा भी होगा, मैंने अभी तक जब से चैनल क्रिएट किया है मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस में पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने आप पे के पास क्वेश्चन पोस्ट किया है तो उस क्वेश्चन में जरूर कोई लॉजिक होगा, कोई दम होगा और मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए और ऐसे काम मत करिए कि मतलब जिससे मतलब अच्छा ना लगे, क्योंकि आपका लास्ट 10 डेज का टाइम है। आपको बहुत ही शॉर्ट में मैं मॉलिक्यूलर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा मत समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस डीबीटी जीआरएफ में या आईसीएमआर में या सीएसआईआर में नहीं आएंगे कि जब तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे ना कि जो थंबनेल को देखा होगा या फिर उसके अलावा टाइटल को देखा होगा कि अरे ये तो डीएनए रेप्लिकेशन वाटसन क्रिक जेन्युइन बातें बता रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं सीधा ही अगर मैं आपको राइबोजाइम, राइबो स्विचेस जो आप सोच रहे हो ना कि ये दुनिया भर की चीजें हैं, आरएनए एडिटिंग है, ये सारी चीजें अगर मैं आपको पहले ही दिन पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा या अधिक से अधिक क्या होगा कि आप उसको रट लेंगे। तो उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस तरीके से मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि बेसिक से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैं जब भी पढ़ाता हूँ, चाहे वो मेरा कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको एकदम हाई लेवल तक लेकर जाता हूँ, टॉप तक लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं बहुत जब तक मैं आरएनए एडिटिंग नहीं पढ़ाऊंगा या मैं जब तक कुछ और खतरनाक टॉपिक्स नहीं स्टार्ट करूंगा तब तक आप नहीं जुड़ेंगे या नहीं रिस्पॉन्स करेंगे। तो उस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि मुझे अगर पढ़ाना होगा तो मैं उसको जीरो से स्टार्ट करके 100 पे लेकर जाऊंगा। और जो बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाइए, क्योंकि अगर मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 घंटे 8 घंटे में ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप 2 मिनट का भी टाइम निकालते हैं, चाहे आप कितने भी बिजी शेड्यूल में रह रहे हो, ठीक है, तो आप 2-4 मिनट या मुश्किल से 5 मिनट भी अगर आप लगाते तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। और नहीं कर सकते हो तो रिप्लाई कर दो भाई कि मैं नहीं कर पाऊँगा या सर नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप बताइएगा, या जो भी चीज़ें हैं मतलब उसको आप मतलब कन्वर्सेशन करिए। ऐसे यहाँ पे मूवी देखने मत बैठिए कि मैं आप साइलेंटली जो है वो देखते जाएँगे और मैं आपको सिखाता जाऊँगा, ठीक है? तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा ट्राई करिए, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है? खैर वापस से आते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे वाकई में जुड़े हैं और जो पढ़ना चाहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चंस दिया था। इसका देने का कारण ये था कि ये क्वेश्चन जो है, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका नीट का क्वेश्चन है, 2022 का है। समझ रहे हैं? तो मैं इसलिए आपको लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो नीट का पेपर होता है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, और ऐसे क्वेश्चन जब एनटीए फ्रेम कर रहा है तो हो सकता है वो आपसे भी पूछ ले। और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स, ठीक है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी-कभी चकमा खा जाएँगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने शब्दों का फ्रेम किया है। ठीक है? तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भेजा था। और जिस तरीके से कल हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि सेमी कंजर्वेटिव में N15 N14 वाली स्टोरी थी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर 60 होगा, जो कि काफ़ी, जो भी बच्चों ने रिप्लाई किया था उसमें मोस्टली लोगों के आंसर जो थे वो 60 थे। तो 60 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छी बात है जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और जिनको नहीं समझ में आया है मैं उनको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपका 10 इकोलाई सेल्स हैं जिसमें आपके N15 डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इनक्यूबेट किया गया है इन द मीडियम कंटेनिंग N14 मीडियम में। ठीक है, तो वही वाली, यानी कि इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से गया है। ठीक है,
तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका N14 N15 वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो मैथ्यू मेसलसन और स्टेहन के एक्सपेरिमेंट से ये पूछा गया है। और यहाँ पे 10 सेल्स हैं ई कोलाई की, ठीक है। और जनरेशन टाइम हमने पढ़ रखा था कि जो ई कोलाई का जनरेशन टाइम होता है वो आपका 20 मिनट्स होता है, ठीक है। तो 20 मिनट्स आपका जनरेशन टाइम होता है और हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 60 मिनट, तो यानी कि पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 60 मिनट के बाद कितनी सेल्स बनेंगी। तो यानी कि अगर 10 सेल्स हैं तो 20 मिनट्स के बाद मैं अगर देखूंगा तो ये 20 सेल्स हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 20 मिनट्स हो गया, फिर 20 मिनट्स होगा तो ये आपकी 40 सेल्स हो जाएंगी, और अगेन 20 मिनट्स में ये आपकी 80 सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 60 मिनट तक इंक्यूबेट करूंगा, यानी कि 20 20 40 और 20 60, तो इस पूरे खेल में मुझे 80 सेल्स मिलेंगे। अब मुझे ये देखना है कि ये 80 सेल्स जो हैं वो कितने फ्री हो गए हैं N15 से, यानी कि हैवी डीएनए से, मतलब हैवी जो आपका N15 था उससे कितने फ्री हो गए। तो अगर मैं कल के एक्सपेरिमेंट को अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, तो मान लेते हैं कि पहले वो N15 था, जब वो पहली बार जनरेशन में यानी कि 20 मिनट वाले गैप में यहाँ पर आया, तो क्या हुआ, यहाँ पर जब आया तो उसमें क्या हुआ आपका कि ये आपका हाइब्रिड मोड आपको देखने को मिला था, यही कहानी तो हुई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब आपका 40 मिनट हुआ तब ये आपका 50% के रेशियो में आपका सेपरेट हो गया था, यही कहानी थी, ठीक है। अब उसके बाद एक जनरेशन और करके जो मैंने आपको आंसर बताया था, मतलब जो मैंने आपको कल एक और सॉल्व कराया था, उस केस में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वही कहानी आपको यहाँ पे समझनी थी। और ये कहानी जो है आपकी ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा तो आपको N15 वाला केवल 2 आपको देखने को मिला था, और N14 वाले आपको 1 2 3 4 5 6 आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हुई थी। तो यानी कि अगर मैं इसको साफ साफ लिखना चाहूं तो 6 डीएनए थे जो मुझे N14 के मिले आउट ऑफ 8, ठीक है, जिसमें से 2 केवल जो थे वो आपके N15 के थे, बाकी आपके N14 के थे, यानी कि आपके लाइट वाले थे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 6/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यानी कि 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75, यानी कि ये आपका 75% जो है वो आपका क्या है, लाइट डीएनए है, ठीक है। तो अगर मैं 80 सेल्स का 75% निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, तो इसको आप वैल्यू को देख लीजिए, 3/4 हो जाएगा, और 4 से ये 20 हो जाएगा, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 60 सेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो बात थी वो सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।